क्या आपको लगता है कि बिहार में विकास हुआ है? बिहार में विकास हो रहा है, लेकिन देखिए अब बिहार में क्या है, आरजेडी के बल पर विकास हो रहा है। पहले सारी जितना भी नौकरी देख रहे हैं आरजेडी के मुद्दा है, विपक्ष तगड़ा है तो वोट मिला। अभी देखिए माई बहन योजना को जो तेजस्वी जी ने ऐलान क्यों नहीं क्रेडिट ले रहे थे, अब तेजस्वी का सरकार बना तो आपको क्रेडिट लग रहा है, तो क्रेडिट लेगा ही। युवा है, युवा का जोश है। क्या लग रहा है सर? एकदम बनेगी, एकदम सरकार बनेगी। बनेगा। जैसे कि आप पूछे ना कि राहुल गांधी लाल किला का झंडा के बारे में मोदी जी के, हम बता दे रहे हैं मोदी जी जो भाषण का विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं, अपने ही भाषण को तुर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं दिया। देश के पहले ये प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आजादी के गुणगान न गाकर आरएसएस के गुणगान गाए, इसलिए युवाओं को दिल में खून खोल रहा है, क्योंकि आरएसएस देश की आजादी में कहां भाग लिया था। हम आप मीडिया वालों से पूछना चाहते हैं, आप ही बताइए। आपको भारत का स्तंभ माना जाता है, एक तरह से आपको भी स्थान दिया जाता है, आप बताइए युवाओं को इसमें मोदी जी आरएसएस के क्यों गुणगान किए? भारत की आजादी में कांग्रेस के कहाँ योगदान था, आप लोग बताइए, आप ही बताइए अपने चैनल के माध्यम से। उन्होंने ये सब की लंबी लंबी जो बातें मुद्दे के नहीं कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने ये भी झंडा फहरा है, सिंपल स्वभाव में इनका उनसे ज्यादा मिलियन में गया है। इनका देखिए और उनका देखिए, इनका मिलियन में गया है। एक साधारण इस झंडा के किनारे बारिश में भी झंडा फहरा है। इन्हें लाल किला पे झंडा का रिकॉर्ड बना रहे हैं, टाइम का रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये टाइम क्या होगा? रोजगार की बात करिए, युवाओं का स्वास्थ्य की बात करिए, बुढ़ाओं का काम की बात करिए, ये सब बात नहीं कर रहे मोदी जी। मोदी जी केवल पहला उन्होंने युवाओं से दूर किए, युवाओं को नौकरी छीने। आपको पता है राहुल गांधी बोलते हैं कि पीएम जो नरेंद्र मोदी है फर्जी वोटों से बने हैं। सही बात है, 100%। अगर फर्जी वोटों से नहीं बने हैं तो ये क्यों सभी को वोट काट रहे हैं? आपको पता होगा कि 65 लाख बिहार से लगभग वोट काटा गया है, तो ये क्यों? ये तो फर्जी से बने हैं, तभी तो वो भी तो बने हैं। अभी एक साल उनका कितना साल हुआ? 24 में चुनाव, 25 में वो ओरिजिनल मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री बन गए, उनका मुख्यमंत्री बन गया, और जो बना नहीं वो नहीं है। आप ही बताइए अपने चैनल के माध्यम से। सबसे बड़ा गलती है मीडिया वाले के, मीडिया वाले चैनल को दिखाते नहीं। अभी हम मीडिया वाले से बात किए तो अनजान पर्सन से पूछकर उन्होंने कुछ जवाब दिया, वो अपने माध्यम से कुछ और बोल रहे हैं। ऐसा मीडिया का भी गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती कर रहे हैं मीडिया वाले। मीडिया वाले भी बिकी हुई है, गोदी मीडिया सब बिका हुआ है। युवाओं से पूछिए, युवा न जानता है आपका अधिकार की लड़ाई। इलेक्शन कमीशन बोलता है कि विपक्ष चुनाव करा रहा है। इलेक्शन कमीशन मोदी जी का जुमला है, उनके इशारों पर चल रहा है। अभी क्या है? चुनाव आयोग कौन है अभी बताइए? चुनाव आयोग कौन है अभी आप बताइए? वो किसके पार्टी से है? बीजेपी के पहले रह गए, बीजेपी के कोई वो पहले थे, अभी वो बने हैं, तो आप उनको क्या कह सकते हैं? बीजेपी से सब मिला हुआ है, उनके साथ कुछ करना चाहिए। अभी हाईकोर्ट ने दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट, उनके हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर गया मामला, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या है कि आधार कार्ड जिसके जिसके नहीं है उसको साबित करिए, किस आधार पर उनको वोट काटा गया है, आधार कार्ड के बल पर उनको दिया जाए। आधार कार्ड के आप हर चीज से आधार कार्ड जोड़े तो वोटर आईडी कार्ड आधार से मरवाइए, ये कहाँ का अन्याय है? वोटर आईडी के साथ हर आदमी से, किसानों से अन्याय, जवानों से अन्याय, यहाँ तक तो सब पब्लिक से अन्याय। बीजेपी का मुद्दा है देश में एजेंडा फैलाना और अंग्रेजों वाला फूट डालो और राज करो की नीति ला रहे हैं। ऐसा हम लोग कभी नहीं होने देंगे। युवा, हर युवा जागरूक है, कोई जाति धर्म की बात नहीं है, हर युवा जागरूक है। इस तरह देखिए अभी बीजेपी वहां पर सत्ता का है ना, अखिलेश यादव ने कहे राहुल गांधी जितना पद यात्रा कर रहे हैं बीजेपी पर भारी पड़ेगा। आने वाले समय में देखिएगा साल या 6 महीना के अंदर कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी बनेगी। ये आप लोग के माध्यम से मीडिया को बता दे रहे हैं, ये मैडम चला दीजिएगा कहीं भी। हम अपने इस सभी मैंने सुनकर मीडिया के बातों से आप ही लोग के गणना के अनुसार बोल रहे हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी की सरकार बनेगी। अब बिहार में एक तरफा सरकार बनेगी, आरजेडी 200+ सीट लाने जा रही है, आप लोग के माध्यम से बता दे रहे हैं। लाल किले पर झंडा फहराते समय नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि आरएसएस एक बड़ा एनजीओ है। आरएसएस से बताइए आम जनता का क्या फायदा है? उसका तो गुणगान आजादी, एक बात बताइए, देश की आजादी में आरएसएस ने क्या योगदान निभाए?
ये आप बताइए। फिर भी उनका गुणगान गा रहे हैं। गुणगान गाने से उनका जुल्मा है। आरएसएस के बल पर पल रहे हैं, दूसरे के गोद में कितने दिन आपको लिएगा? ऐसे नहीं होगा। आपका आज जनता ही वोट दिया है, जनता ही उखाड़ कर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि बिहार में विकास हुआ है? बिहार में विकास हो रहा है, लेकिन देखिए अभी बिहार में आरजेडी के बल पर विकास हो रहा है। पहले सारी जितना भी नौकरी देख रहे हैं आरजेडी के मुद्दा है। विपक्ष तगड़ा है तो वोट मिला। अभी देखिए माई बहन योजना को जो तेजस्वी जी ने ऐलान किए उसको लागू किए। नीतीश कुमार उनके पास कोई नहीं है सूचना। आरजेडी जो कहती है उसको पहले लागू कर दे। 15 आरजेडी ने कहा, इन्होंने 1100 रुपया लागू कर दिए। सब आरजेडी के बने बनाए भोजन अपना परोस रहे हैं, लेकिन ये सारा क्रेडिट आरजेडी के जाएगा। आरजेडी बोले थे कि 1100 रुपए जाएगा अकाउंट में। नहीं, 1500 बोले थे ना तेजस्वी यादव कि 1500 विद्यमान योजना माई बहन योजना 2500 रुपया देंगे। तो ये क्या कहे, इन्होंने पलटी कर अपने 1100 किए। अब वो बोले थे कि 200 यूनिट फ्री देंगे, तो ये 125 यूनिट भी दे रहे थे। तो सब उनके बल पर काम कर रहे हैं। आपको कहना है कि मतलब कि आरजेडी का जो कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करे तू कॉपी हूँ उनको देखिए चाचा को डर हो गया है कि उनकी सत्ता जाने वाली है, इसीलिए उन्होंने इस तरह के बयाने दे रहे हैं। इस तरह कोई आने वाले उनको झांसा में नहीं है। तेजस्वी भैया सरकार बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। क्या लग रहा है कि बिहार में विकास हुआ है? बिहार में विकास तेजस्वी के बल पर हुआ है। उन्होंने यहाँ पर देखिए विधानसभा में उन्होंने खाली दवाई, सिंचाई, कमाई, रोजगार की बात कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग का उनका युवाओं का बल है कि तेजस्वी की सरकार बनाया जाए। जवानिया में कटाई बहुत ज्यादा हो रहा है बाढ़ से पीड़ित, तो उस पर क्या कहिए? ये तो केंद्र सरकार ने अभी पप्पू यादव वहाँ पर जाकर किए। हमारे तेजस्वी यादव जी भी गए थे। हर नेता हमारे आरजेडी के समर्थक, महागठबंधन के समर्थक पहुंच रहे हैं। ये तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर कटाई का व्यवस्था कर दी है, लेकिन हमारी जितने भी सरकार है ये काम कर रही है। जितना बिहार में लगता है कि विकास हुआ है आपको? विकास तेजस्वी के बल पर हुआ है, और तेजस्वी सत्ता में आएगा तो विकास को और विकास के ऊपर होगा। आपको पता है टीआरई 1, टीआरई 2 तेजस्वी ही के देन है कि टीआरई 2, टीआरई 1 टीचर का बहाली आया। आपको पता है? हाँ, टीआरई 2, टीआरई 1, टीआरई 3 उनके ही, टीआरई 4 तक उन्होंने घोषणा किए थे कि आएगा यहाँ पर सरकार, हमारी सरकार बनती है तो हम 10 लाख रोजगार देंगे। तो नीतीश चाचा क्या बोले थे, अपने बाबू के घर से पैसा ला कर दोगे। आज वही काम कर रहे हैं। तो किसके बल पर? तेजस्वी के बल पर। तो कहते हैं तेजस्वी क्रेडिट ले रहा है। अरे आपका 20 साल से सरकार है, 20 साल से सरकार है, आप क्यों नहीं क्रेडिट ले रहे थे? अब तेजस्वी का सरकार बना तो आपको क्रेडिट लग रहा है, तो क्रेडिट लेगा ही। युवा है, युवा का जोश है।